क्या ही अमेजिंग रोलर कोस्टर के जैसा ये गेम हुआ है जो खेला गया है सेमीफाइनल्स में ऑफ वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025, जिसमें हमारे इंडिया की इंटरनेशनल मास्टर दिव्या देशमुख ने हरा दिया है फॉर्मर वुमेन्स वर्ल्ड चेस चैंपियन टैन जोंगी को। तो गेम देखते हैं भाई कैसा हुआ है। गेम शुरू करने के पहले मैं आपको एक चीज बता के रखता हूँ। ओपनिंग प्रिपरेशन जो दिव्या का था इसमें अमेजिंग, मिडल गेम प्ले अमेजिंग, और एंड गेम तो भाई आप देख के भाई दंग रह जाओगे, इतना आपको मजा आने वाला है। और मैंने रोलर कोस्टर वर्ड क्यों यूज किया ये भी आपको पता चल जाएगा। इवेल्युएशन बार भी मैंने ऑन रखा है तो उसके ऊपर भी आप लोग नजर बनाए रखना। तो दिव्या ने E4 खेलकर गेम शुरू किया। ब्लैक का आया मूव पॉन टू C5, तो ये है सिसिलियन ओपनिंग। नाइट F3, पॉन E6, पॉन टू C3, एलेपाइन सिसिलियन यहाँ पे चूज किया गया है। नाइट F6 यहाँ पे अटैक किया है नाइट को, तो नाइट को सेव किया गया D5 पर। अब आया मूव D4, एक्सचेंज ऑफ पॉन्स हमको देखने मिला, और अब खेला गया मूव पॉन टू D6, क्योंकि व्हाइट के पास बहुत ज्यादा सेंटर है तो ब्लैक को डेफिनेटली नहीं चाहिए कि भाई इतना ज्यादा सेंटर व्हाइट कंट्रोल करके रखे। A3 खेला गया, एक्सचेंज ऑफ पॉन्स, बिशप E7, बिशप D3। ये वैसे भी देखो अभी ओपनिंग पार्ट है तो दोनों प्लेयर्स बस अपने पीसेस को डेवलप कर रहे हैं। नाइट D7 आया, कैसल किया गया, पॉन टू B6, नाइट भी D2, नाइट C5, बिशप के ऊपर प्रेशर है तो बिशप मूव हुआ C4 पर, नाइट पे दिया है अटैक। नाइट इसीलिए पीछे चला गया C7 पे, और आप देख सकते हो ऑलरेडी ये मिस्टेक दिखा रहा है और इवेल्युएशन बार डोलना शुरू हो चुका है। ठीक है, अब आया मूव पॉन टू B4, नाइट पे प्रेशर है तो नाइट अभी अंदर आ गया D3 पर। नाइट टू E4, और अभी आप देख सकते हो कि नाइट पे बहुत ज्यादा प्रेशर है। नाइट टेक्स बिशप, क्वीन टेक्स। कंप्यूटर बोलता है कि भाई आप क्वीन टेक्स मारो, बट नहीं, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है प्रिपरेशन का पार्ट था। बिशप खेला गया B7 पे। अब आया मूव रुक D1, क्वीन पे है प्रेशर। नाइट आ गया अभी D5 पर, बिशप टेक्स, पॉन टेक्स। अभी आप लोग एक चीज देखो, यहाँ पे ऑलरेडी दिव्या ने अपने दोनों बिशप दे दिए हैं और वो अपने दोनों नाइट्स के साथ में खेलने वाली है। ब्लैक के पास में बिशप पे जिंदा है। जनरली ऐसा किया नहीं जाता है, बट मैं आपको बताया ना ओपनिंग का पार्ट होता है ये सारी चीजें, कहीं ना कहीं ये चीजें प्लान की होती है, कहीं ना कहीं कैलकुलेशंस होते हैं। और ऐसा कुछ नहीं होता है कि भाई आपके पास में दो नाइट्स है या फिर नाइट वर्सेस बिशप सिनेरियो में जिसके पास बिशप है वही अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, जो कंडीशन के हिसाब से जो चीजें अच्छी रहेगी वो इंपॉर्टेंट है। वैसे आपको यहाँ पे एक मूव बता दूं कि यहाँ पे कंप्यूटर बोलता है कि बिशप टेक्स मारना चाहिए था क्योंकि उससे डायगोनल वगैरह ओपन रहता था, बट पॉन टेक्स मारने का मुझे ऐसा लगता है लॉजिक ये होगा ब्लैक की तरफ से कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक पास्ट पॉन बन रही है और सेंटर में अच्छा खासा कंट्रोल है। नाइट आ गया अभी G3 पर। अभी आप लोग ये चीजें कंटिन्यू देख पा रहे हो, इनएक्यूरेसी, मिस्टेक, ब्लंडर। ब्लंडर तो नहीं बताया पर आप देख पा रहे हो कि ऐसे मूव्स बताए जा रहे हैं कि भाई कंटिन्यूअसली रॉन्ग मूव्स है। तो देखो कंप्यूटर का ना अपना एक सिस्टम होता है कैलकुलेट करने का, वो बहुत अलग है। ह्यूमन वे ऑफ सिस्टम बहुत अलग है। भले ही जितने भी मिस्टेक, इनएक्यूरेसी दिखाए जा रहे हैं, आप लोग ये देखो क्या इवेल्युएशन बार में उसका ज्यादा फर्क पड़ रहा है? अगर नहीं पड़ रहा है तो डेफिनेटली ऐसे मूव खेले जा सकते हैं। आप लोग भी आपके गेम्स में ऐसे मूव खेल सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। फाइनली अभी ब्लैक ने किया है कैसल। नाइट अभी मूव हुआ D4 पर, रुक आया C8, तो यहाँ पे क्वीन पे प्रेशर है। क्वीन मूव हो गया B2 पर, रुक आ गया अभी E8 पर, नाइट चला गया F5 पर, बिशप पे प्रेशर इसलिए बिशप गया पीछे। नाइट को और आगे लेकर गए, B5 अटैक है पॉन पर, रुक आ गया पहले तो। ठीक है, शायद कहीं ना कहीं ये आइडिया रोकने होंगे क्योंकि दोनों नाइट जो है वो इधर ही देख रहे हैं D6 पर। नाइट टेक्स पॉन, तो यहाँ पे कंप्यूटर का बोलना है कि भाई इसको मत मारो ना, खेलो ना भाई अंदर नाइट को, बढ़िया से ऐसे फोर्क वोर्क दो, खेलो अंदर। बट दिव्या ने बोला नहीं यार, पॉन उठा लेते। रुक टू आया अभी C4, नाइट B5, रुक E4 पर आ गया, तो आप लोग देख सकते हो रुक्स कितने ज्यादा एक्टिव है और पॉन पे प्रेशर है। नाइट पीछे आ गया B4 पर, रुक पे प्रेशर, रुक चला गया पीछे। नाइट को पीछे लिया गया और पॉन को और ज्यादा सेफ्टी दी गई। पॉन पुश, नाइट पे प्रेशर, तो नाइट पीछे आ गया, रुक पर है अटैक। रुक मूव हुआ, वापस से रुक मूव, और अभी जल्दी ना गेम एंड गेम की तरफ जा रहा है। क्वीन C7, रुक टू E2, मिस्टेक दिखा रहा है। बिशप आया G7 पे। दोनों प्लेयर्स जो है अभी अपने पीसेस को अच्छे से रीराउट कर रहे हैं, अच्छे से प्लेस कर रहे हैं। रुक को मूव किया E1 पर, ठीक है, यहाँ पे डबल अप किया गया रुक को, और E5 कहीं ना कहीं ओपन हो सकता है। पॉन टू D4 आया, नाइट टू E4 का एक ब्लंडर देखने मिला, बट पॉन पुश, नाइट मूव हुआ, अटैक है रुक पर, बट पहले खेला गया मूव बिशप टेक्स F3। यहाँ पे कंप्यूटर के हिसाब से जो बेस्ट मूव था वो था नाइट रुक टू G4, और फिर उसके बाद में इसको मारने के बारे में सोचो। बट यहाँ पे बिशप टेक्स आया,
पॉन टेक्स मारा गया और रुक को दे दिया है कि भाई ठीक है रुक ले लो, ब्रिलियंस ही खेला गया अभी दिव्या के द्वारा। नाइट टेक्स रुक, क्वीन मूव हुआ, क्वीन टेक्स पॉन, रुक अभी अटैक कर रहा है क्वीन पे, तो सिंपल क्वीन ई4, और ये हम लोग पहुंच चुके हैं एंड गेम में। और ये एंड गेम आप ऑलरेडी देख सकते हो बेटर है व्हाइट के लिए, भले ही नाइट वर्सेस बिशप का सिनेरियो है, एक एक्स्ट्रा पॉन है दिव्या के पास, बट वापस इसमें आप कंप्यूटर के ऊपर मत जाओ, कंप्यूटर के कैलकुलेशन बहुत अलग होते हैं। आप अगर ह्यूमन आइज से इसको देखोगे तो ये बहुत डिफिकल्ट है विन करना, और यहाँ पे ये समझ पाना कि एडवांटेज है, ये डेफिनेटली डिफिकल्ट है। अब यहाँ पे बिशप आया h6 पर, नाइट चेक, किंग मूव, पॉन पुश, अब यहां से पास्ट पॉन बनाने की तैयारी। बिशप आ गया d2 पर, सॉरी पॉन के ऊपर है यहाँ पे प्रेशर, नाइट मूव हुआ, सेव द पॉन, रुक b2, किंग g2, किंग को भी एक्टिवेट करना पड़ेगा, रुक b1, पॉन टू e6, एक्सचेंज ऑफ पॉन्स हमको देखने मिला, पॉन पुश, तो यहाँ पे पहले आया चेक, अब मारा गया पॉन टेक्स पॉन, बिशप टेक्स आया, रुक पर प्रेशर है, रुक मूव हुआ b7 पे, और एक क्लियर पासर बन चुका है यहाँ पर, जिसको रोक पाना ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा मुश्किल है। पर यहाँ पे क्या हुआ, अब देखो, रुक टू b2 आया, नाइट मूव हुआ, यहाँ पे थोड़ा मतलब बराबर ही खेला है, यहाँ पे इतना कोई प्रॉब्लम नहीं, बट यहाँ से टाइम प्रेशर आना शुरू हो गया दिव्या को। बिशप a5, रुक चला गया पीछे b8 पर, ठीक है, अभी यहाँ पे ज्यादा कुछ किया नहीं जा सकता, थोड़ा थोड़ा दोनों को एक्टिव रहने की कोशिश करना पड़ेगा, यही चीज की जा सकती है। कुछ कुछ मूव्स आप देखोगे जो रिपीट किए जा रहे हैं, बट ठीक है ये सारी चीजें चलती है। रुक c8, किंग h6, रुक मूव किया गया, अटैक है पॉन पे, तो बिशप से बचाया गया, चेक दिया वापस, और फिर फाइनली नाइट बिशप हो गया एक्सचेंज, क्योंकि ये बहुत ही इजीली विनिंग है। पॉन पुश और आया मूव रुक टू b2, क्या हो गया इवेल्युएशन बार को, थोड़ा सा पीछे जाते हैं। यहाँ पे तो देखो एडवांटेज +2 से भी ज्यादा बता रहा है, बट यहाँ पे छोटा सा मतलब आप देख सकते हो ये इनएक्यूरेसी भी नहीं है, फिर भी यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है एडवांटेज, एंड गेम उतने ही अच्छे से खेलने पड़ते। रुक b7 मिस्टेक, और अभी ऑलमोस्ट इक्वल की तरफ आ गया, रुक b1, किंग मूव हुआ, अभी ब्लैक के भी तरफ से मिस्टेक, ठीक है, रोलर कोस्टर राइड जो है वो शुरू हो चुकी है एंड गेम की। अब देखो, अब तुम बोलोगे कि यार ये मिस्टेक कैसे है, क्या है, इसको समझना देखो इतना इजी नहीं है, पहले आप इस चीज को समझो। जब भी ऐसा पास्ट पॉन होता है, रुक यहां से रोकता है, करेक्ट है, यही आइडिया यूज होता है, व्हाइट यहां से बचा रहा है, ये इतना करेक्ट नहीं है, आइडियली व्हाइट अगर यहां से सपोर्ट करे तो ज्यादा स्ट्रांग होता है, बट ठीक है, जब भी ऐसी सिचुएशन बन रही है तो किंग को रहना चाहिए g7 h7 इधर ही, ये हमारे मतलब क्या बोलते हैं, थियरीज बोलते हैं, सारे आइडियाज ये चीज बोलते हैं। अब एक चीज को आप नोटिस करो, यहां अगर ये डबल पॉन नहीं होता, उसके जगह एक ही पॉन होता, तो ये पोजीशन एक्चुअल में ड्रॉ हो सकता था बहुत इजीली, बट क्योंकि यहाँ पे डबल पॉन है तो इस वजह से ये पोजीशन जो है विनिंग है व्हाइट के लिए। अब इसको लेकिन ढूंढ के निकालना ना बहुत डिफिकल्ट है, और इसको समझ पाना कि भाई यहाँ पे अभी g7 h7 इसलिए वर्क नहीं हो सकता क्योंकि इधर डबल पॉन है, भाई बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। अब कैसे होता है, क्या होता है, मैं करके बताता हूँ आपको हर चीज। किंग टू g3 खेला गया, रुक आया अभी, ठीक है, किंग को रोकने के लिए, किंग वापस g2, यहाँ पे बेस्ट मूव ये था एज पर द कंप्यूटर कि भाई आप b7 खेलो, और आइडियाज क्या है, आपको f4 खेलना है, पॉन टेक्स के बाद में आपको किंग को ऊपर लेकर जाना है, क्योंकि रुक टेक्स आ नहीं सकता, ठीक है, रुक टेक्स अगर आएगा तो प्रॉब्लम होगी। क्या प्रॉब्लम होगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि अभी जैसे मान लो पॉन टू b7 खेला गया, ठीक है, मैं कोई भी एक नॉर्मल सा रैंडम सा आप लोग को मूव बताता हूँ, f4 अगर खेला जाता है और रुक टेक्स आता है तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो जाता है कि यहाँ पे इस तरीके से चेक दिया जा सकता है, ठीक है, और चेक देने के बाद में आपको तो पता है यहाँ से क्वीन बन रहा है और ये कंप्लीटली विनिंग है। ओके, तो इसलिए रुक से नहीं मार सकते, पॉन से मार के अभी किंग आगे जा सकता है और किंग एक्टिव हो सकता है। चल, किंग टू g2, इसीलिए अभी यहाँ पे किंग टू g2 आया, और डेफिनेटली जैसे मैंने बताया टाइम प्रेशर था, तो यहाँ पे इसको समझ पाना बहुत डिफिकल्ट है। तो एक चीज यहाँ पे दिव्या ने क्या की कि पॉन को b7 पे पुश नहीं किया, क्योंकि b7 पे एक बार पुश कर देते हैं तो फिर ये बहुत क्लोज हो जाता है, रुक के पास में मूव करने के लिए जगह नहीं बचती, चेक देने के लिए कुछ बचता नहीं। हम लोग को तो यहाँ पे इवेल्युएशन बार दिख रहा है, इसलिए आप लोगों को लग रहा होगा कि अच्छा कितना ईजी है, ये कर सकते हैं, बट नहीं, ये उतना ईजी नहीं है। रुक b1, ब्लैक की भी तरफ से मिस्टेक हो रहा है। अब फाइनली h4 मूव मिल गया दिव्या को, ये देख के बहुत अच्छा लगा था। h6, h5, ठीक है, अभी ये स्क्वायर्स को कंट्रोल कर लिया। किंग मूव हुआ h7 पे, रुक चेक, किंग g8, वापस रुक चेक, किंग g7, ठीक है,
थोड़ा सा जैसे टाइम को गेन करने के लिए, क्योंकि उसके पास बहुत कम टाइम है, तो थोड़े से चेक्स ऐसे दिए जाते हैं। किंग G8, पॉन टू F4, पॉन टेक्स, किंग ऊपर चला गया। अब आप बोलोगे अरे वाह अभी तो ऑलमोस्ट विनिंग आ रहा है, नहीं ना, वही तो प्रॉब्लम है। अभी देखो बराबर कटआउट कर लिया है, अब किंग अंदर नहीं आ पा रहा है, चेक दिया, पॉन पुश हुआ। ठीक है, वैसे आपको एक चीज और बता दूं, यहाँ पे ओनली मूव था ये चेक देना, वरना हर चीज लॉस्ट ही हो रही थी। पॉन B7, किंग मूव हुआ, रूक इसको बचा रहा है, वापस हमको मिस्टेक देखने मिला। यहाँ बिलीव नहीं करोगे, रूक E4 बेस्ट मूव है। ठीक है, बट कोई पास्ट पॉन को कैसे दे दे, इतना इजी नहीं है, मैंने बताया ना आपको, इतना इजी नहीं है, कुछ भी नहीं है। किंग मूव हुआ, रुक G7, रुक टू B1 आया, चेक दिया गया, ओनली मूव था वापस। रुक को खेला गया अभी C7 पे, कंप्यूटर बोलता है कि भाई आप D7 पे खेलो, C7 का मतलब इतना दूर मत जाओ। किंग वापस आया E5 के ऊपर, और अब आया रुक H7, और पूरा का पूरा इवेल्युएशन 0.0 तक के पहुंच रहा है, क्योंकि रुक G1, किंग मूव, चेक, किंग मूव। ठीक है, अब यहाँ पे आए ये वाले मूव्स, जो कि ये लेवल के पे ना ड्रॉ करना अब यहाँ से बहुत इजी है। आप देख सकते हो इवेल्युएशन 0.0, लेकिन दिव्या ने बोला नहीं, हार तो माननी नहीं है, यहां तक अगर खींच के लाया है गेम, कुछ ना कुछ मिस्टेक की उम्मीद डेफिनेटली होती है। बट यहाँ आपको एक सच बताओ, इस लेवल के हिसाब से यहाँ पे मिस्टेक होना नहीं चाहिए था, बट गेम वही होता है ना भाई, जहां मिस्टेक आपको प्रोबेबिलिटी सबसे कम लगती है कि यहां तो मिस्टेक नहीं हो सकती, मिस्टेक उसी जगह होती है। किंग टेक्स H5, किंग को अभी एक्टिव किया, ये बहुत ही अच्छा प्लान किया था। अब खेला गया रुक G7, किंग को हमेशा के लिए लॉक कर दिया है अभी H5 पर। पॉन पुश, किंग E4, कहीं ना कहीं किंग को लेकर जाने का प्लान है। रुक चेक, किंग मूव हुआ, पॉन के पास जा रहा है, और ये आया फाइनल मिस्टेक इस गेम का। आप बोलोगे यहाँ पे बेस्ट मूव क्या था, यहाँ पे दो बेस्ट मूव्स है। एक मूव है कि भाई रुक टू B6 खेला जाए, और एक है कि भाई रुक टू B3 खेला जाए। तो यहाँ पे ये जो दो मूव्स है ये अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो बट इनको ढूंढ पाना वापस अगेन मुश्किल है। चीज ऐसी होती है कि आपको कंडीशन इस तरीके से बनाना पड़ेगा कि ओपोनेंट के पास में ऐसा नहीं है कि भाई वो कुछ भी खेलेगा तो ड्रॉ हो रहा है, नहीं, यहाँ पे आपको ऐसे मेहनत कर दी कि ओपोनेंट के पास एक या दो ही मूव खेलने के लिए अवेलेबल हो, तभी ओपोनेंट मिस्टेक करेगा, नहीं तो बहुत सारे मूव हो गए तो ओपोनेंट कहां से मिस्टेक करेगा। वही यहाँ पे आइडिया यूज किया कि भाई वहां पे ड्रॉइश पोजीशन पहुंच गया, कोई बात नहीं, किंग को वापस एक्टिव कर दे। किंग टू H3, अब आया मूव किंग C6, रुक चेक, किंग को वापस लाया। आप बोलोगे अरे ये क्या है, वही बोला ना मैंने, ये रिपीटेशन। ठीक है, थोड़ा सा टाइम को गेन करने के लिए। यहाँ पे एक्चुअली दिव्या के पास 1 ही मिनट बचा हुआ है। रुक C1, रुक आया अभी G5 पर, किंग मूव हुआ, अब रुक वापस चला गया, मतलब आप देख रहे हो किंग को वापस पहले बुलवाया और फिर रुक को खेला। ठीक है, ये एक एक मूव बहुत काम आता है। रुक चेक, किंग मूव हुआ C6 पे, रुक अभी अटैक कर रहा है पॉन पे, क्वीन बना लिया गया, एक्सचेंज, किंग अटैक कर रहा है पॉन पे, पहले बचाया गया पॉन को, मैंने बोला ना एक एक मूव काम आता है। अब देखो यहाँ पर पॉन पुश हुआ, किंग टू D5, और यहाँ पे रिजाइन कर दिया ब्लैक ने, क्योंकि अगर पॉन पुश किया गया तो पहले आएगा किंग E4, फिर से पॉन पुश किया गया तो फाइनली मूव आएगा रुक टू B1, और अभी इस पॉन को रोक लिया है। अगर किंग G2 आता है तो सिंपल, मतलब आपको सबसे बेस्ट मूव एकदम इजी वे में अगर जीतना है तो टेक करो, ये बना ले भाई तू क्वीन, ये टेक करो, ये किंग गया इधर, और अब ये पॉन हो गई अनस्टॉपेबल, क्वीन बन जाएगा और ये हो जाएगा विन। तो इसी को देखते हुए ब्लैक प्लेयर ने पहले ही यहाँ पे कर दिया रिजाइन, और यहाँ पे इसी मूव के बाद यहाँ पे कर दिया रिजाइन। यहाँ पे दिव्या का आ गया विन, और दिव्या सेकंड ऐसी प्लेयर बन चुकी है जो इंटरनेशनल मास्टर होते हुए भी वर्ल्ड कप के फाइनल्स में पहुंच चुकी है। इससे पहले ऐसा एक ही बार हुआ है, और ये अभी सेकंड टाइम हुआ है, और सिर्फ वो वर्ल्ड कप के फाइनल्स में नहीं पहुंची, दिव्या ने अपनी जगह बना ली है कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में। और आप सब लोगों को पता है जो भी पर्सन कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतता है वो चैलेंज कर सकता है वर्ल्ड चैंपियन को वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। तो भाई क्या लगता है, क्या चांस है कि क्या इस बार, एक बार तो हमको मेंस में तो वर्ल्ड चैंपियन मिल गया है इंडिया से, क्या वुमेन्स में भी क्या हमको पहली बार कोई प्लेयर वर्ल्ड चैंपियन बन सकती है, वो तो देखने वाली बात होगी। कोनेरू हम्पी का भी जो गेम हुआ था, कोनेरू हम्पी के गेम में एक बार एडवांटेज जैसी सिचुएशन बनी थी, बट वो उसको यूटिलाइज वो शायद नहीं कर पाई, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन था। तो वहां पे ऐसा हुआ है कि अभी के लिए ड्रॉ हुआ है, टाई ब्रेक्स में जाने वाला है, बट कोनेरू हम्पी भी अगर फाइनल्स में आ गई तो इंडियन वर्सेस इंडियन देखने का मजा ही कुछ और होगा।
तो चलो भाई, आप लोगों को मजा आया होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक करके रख दो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको यहाँ पे हमेशा मिलते रहेंगे।